हेलो एवरीवन, विशाल हियर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सील एपिसोड 154 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो साउथर्न सिटी के सबसे बड़े प्रिस्ट टेम्पल में था, जहां पर हाउचन का इलाज हो रहा था। और वहां पर हाउचन को लगभग 2 दिनों बाद होश आता है, क्योंकि उस मून क्लैन के डीमन गॉड के अटैक से हाउचन पर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, जिसके कारण वह 2 दिनों तक बेहोश हो गया था। और जब हाउचन को होश आता है तो वो अपनी कंडीशन को चेक करता, वह खड़ा नहीं होता है, बस अपनी आंखें खोलकर ही अपनी कंडीशन को चेक करता है। तो वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि हाउचन अब लेवल 6 का कल्टीवेटर बन चुका था। मून क्लैन के डीमन गॉड ने जब उस पर अटैक किया था और जब ओल्ड नेक्रोमेंसर एलेक्स ने उसके इटर्नल मेलोडी से एक काफी खतरनाक एनर्जी बीम छोड़ी थी, तो उसी के कारण हाउचन का जो लेवल 6 में पहुंचने का रुकावट पड़ रहा था वो भी खत्म हो गया था। हाउचन लेवल 6 का कल्टीवेटर बन चुका है और उसके कारण जो हाउचन है नाइट टेम्पल का सबसे यंगर जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्गर बंदा है, क्योंकि नाइट टेम्पल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 15 साल की उम्र में कोई लेवल 6 का कल्टीवेटर बने। और हाउचन ने यह कर हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। उसके बाद वहां पर जो हाउचन है वह सोचता है कि वह अब एक आधिकारिक रूप से रेडिएंट नाइट बन चुका है, क्योंकि नाइट टेम्पल में ऐसा माना जाता है कि जो लेवल 6 का कल्टीवेटर हो जाता है उसे एक रेडिएंट नाइट का दर्जा दे दिया जाता है। और जो हाउचन होता है वह अपना हाथ धीरे से उठाता है तो हाउचन के हाथ में आध्यात्मिक गुहाएं आ जाती हैं, जिसे आप स्पिरिचुअल कैविटीज कह सकते हैं। और जैसे लेवल 5 का सिंबल लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी था, वैसे ही लेवल 6 का सिंबल या आध्यात्मिक गुहाएं हैं, जो हाउचन को यह बताती हैं कि हाउचन अब लेवल 6 का कल्टीवेटर बन चुका है। और जो हाउचन होता है वह अपना क्रेडिट स्टोन उठाता है और उसमें देखता है कि उसने कल बैटल में 1 लाख से भी ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स अर्न किए हैं। और जो हाउचन होता है वह जैसे खड़े होने की कोशिश करता है उसकी पूरी बॉडी में एक बार फिर से पेन होता है, पर थोड़ी देर में वह पेन खत्म हो जाता है। तब हाउचन को याद आता है कि कल के बैटल में हाउचन ने स्पिरिचुअल ब्रस्टिंग पील की एकदम मैक्सिमम लेवल पर ले लिया था, जिसके कारण हाउचन की जो नाड़ियाँ था वो भी फट गई है। और यहाँ पर जो हाउचन होता है वह सोचने लगता है कि आखिर किस प्रिस्ट ने उसकी जान बचाई है कि उसकी फटी हुई नाड़ियों को भी ठीक कर दिया है। और थोड़ी देर में जो हाउचन होता है वह खड़ा होता है और हाउचन सोचता है कि अब मुझे जल्द से जल्द लेवल 7 का कल्टीवेटर बनना होगा, क्योंकि उसके फादर ने प्रॉमिस किया था कि जब वह लेवल 7 का कल्टीवेटर बन जाएगा तब वह अपनी माँ से और उनसे मिल पाएगा। और हाउचन यह बात सोचकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद जो हाउचन होता है वह खड़ा होता है और धीरे धीरे अपने बिस्तर पर बैठता है और देखता है कि कायर उसके बगल वाली कुर्सी पर ही उसके लिए 2 दिनों से वहीं पर सोई हुई है। और जैसे ही कायर को यह फील होता है कि हाउचन अब खड़ा हो चुका है, वह तुरंत उसके पास जाती है और उसके सर और माथे को टच कर देखने लगती है और वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वह तुरंत हाउचन के गले मिल जाती है और उसे देखकर रोने लगती है। अब वहाँ पर जो हाउचन होता है वह कायर को अपने से थोड़ा सा दूर करता है और उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ पर कल क्या हुआ वह पूछने लगता है। तो कायर उसके हाथ को झटक वहां से जाने लगती है, जिसे देखकर हाउचन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या कायर मुझसे गुस्सा है। और जैसे ही कायर थोड़ी दूर बढ़ती है हाउचन तुरंत खड़े होकर उसे पीछे से गले लगा लेता है। और अब इन दोनों के बीच में बहुत ही कम दूरी बची थी और इन दोनों की सांसें भी आपस में टकरा रही थी। अब यहाँ पर कायर भी उसे पीछे मुड़कर रोने लगती है और यहाँ पर जो हाउचन होता है वह कायर की पीठ पर लिखता है मैं गलत था। उसके बाद वहाँ पर जो कायर होती है वो हाउचन के हाथ पर लिखती है मैंने तुम्हें माफ किया। तो गाइस यहाँ पर कायर हाउचन से इसलिए गुस्सा थी कि
पिछले दिन जब उस मून क्लैन के डेमन गॉड ने हाउचेन पर जानलेवा अटैक किया था, तब वहां पर हाउचेन ने सोल लिंकिंग चेन को तोड़कर तुरंत अपने साथियों और स्पेशली कायर को बहुत ही दूर फेंक दिया था। और वहां पर जैसे कायर उड़ती हुई दूर जा रही थी, उसे ऐसा रियलाइज हो रहा था कि वह फिर से उन्हीं 5 साल की गुफाओं में जा रही है जहां पर उसने अपने सारे बचपन बिताए थे, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि हाउचेन इस अटैक से नहीं बचेगा और वह हाउचेन से दूर हो जाएगी। और यह वही बातें सारी सोचकर कायर काफी ज्यादा टेंशन में थी और वह फूट फूट कर हाउचेन के गले लगकर रोने लगती है। तो वहाँ पर जो हाउचेन होता है वो भी कायर को गले लगा लेता है। उसके बाद जो हाउचेन होता है वो कायर के सर को उठाता है और उसे किस करता है। उसके इन दोनों के बीच में ऐसे ही करीबियाँ बढ़ने लगती हैं। उसके बाद जो हाउचेन होता है वह कायर को अपनी गोद में उठा लेता है और सीधे बेड की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही कायर को बेड पर लेटाता है और जैसे उसे किस करने लगता है, तभी उसके दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। हाउचेन वहीं पर तुरंत में होश में आ जाता है और वह तुरंत कायर से अलग होता है और उसके हाथ पर लिखता है कोई दरवाजे पर आया है। उसके बाद जो हाउचेन होता है वह जैसे ही बढ़ता है तुरंत कायर उसके हाथ को पकड़ लेती है। तो वहाँ पर जो हाउचेन होता है वो कायर को अपनी गोद में उठा लेता है और जो कायर होती है वह तुरंत अपना सर हाउचेन की बाहों में एकदम छुपा लेती है, क्योंकि कायर यह नहीं दिखाना चाहती थी कि वह उसकी फूट फूट कर रोई है, क्योंकि उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि कायर काफी ज्यादा रोई है। उसके बाद जो हाउचेन होता है वह दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है और जो हाउचेन होता है वह जैसे ही दरवाजे को खोलता है वहां पर सीमा जियान खड़ा होता है। और सीमा जियान जो होता है वह जैसे ही हाउचेन को अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखता है और वह ठीक सलामत देखता है, तुरंत हाउचेन को गले लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर वह अचानक से रुक जाता है, क्योंकि वह देखता है कि हाउचेन की बाहों में कायर थी। अब वह इस हालत में हाउचेन को गले नहीं लगा सकता और वह खुशी में पूछता है, बॉस क्या आप ठीक है? तो हाउचेन कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो वहाँ पर सीमा जियान समझ जाता है कि मैंने इन दोनों के रोमांटिक पलों को आकर खराब कर दिया है। उसके बाद जो सीमा जियान होता है वह कहता है कि बॉस आपने जो वो स्पिरिचुअल ब्रस्टिंग पिल्स ली थी उसकी आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हो गई कि आपकी बहुत सारी नाड़ियाँ फट गई थी, पर इस साउथर्न सिटी के जो मेन प्रीस्ट थे उन्होंने आपका इलाज किया, जिसके कारण आप बहुत ही जल्दी ठीक हो चुके हैं। तभी वहाँ पर हाउचेन पूछता है, क्या सीमा जियान तुम्हें यहाँ पर कोई काम था, क्या कोई सूचना लाए हो? तो सीमा जियान कहता है, हाँ बस, अरे मैं आपको बताना भूल गया, आपको एल्डर हाकिन ने और यहाँ के जो साउथर्न सिटी के सभी एल्डर्स ने आपको एक सभा बुलाई गई है, उसमें आपको इनविटेशन भेजा है और मैं आपको वही के लिए बुलाने आया हूँ। तो हाउचेन अपनी तरफ देखता है तो सीमा जियान समझ जाता है, क्योंकि हाउचेन के शरीर पर अभी बस एक अंडरवियर ही था और वो अभी पट्टियों में लिपटा हुआ था, तो वह इस हालत में जा नहीं सकता था। तब वहाँ पर सीमा जियान कहता, अरे बस आप तैयार होकर आराम से आइए ना, मैं चल रहा हूँ। तो हाउचेन कहता है, ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब वहाँ पर सीमा जियान होता है वह एक शरारती मुस्कुरान हाउचेन की तरफ मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचेन होता है वह फिर से कायर को लेकर रूम में जाता है और वह कहता है, कायर तुम भी तैयार हो जाओ, अपना मुंह धो लो, क्योंकि कायर का रोते रोते नाक लाल हो चुकी थी। कायर जो होती है उसकी नाक जब लाल हुई थी तो वह हाउचेन को और भी प्यारी लग रही थी। उसके बाद वहाँ पर जो कायर होती है वह तुरंत अपना घूंघट डाल लेती है और हाउचेन उसकी पीठ पर उसे लिखकर बता देता है कि हमें साउथर्न सिटी के एक बैठक में जाना है। तो हाउचेन भी जल्दी जल्दी अपना कपड़ा वपड़ा ढूंढने लगता है, पर वहाँ पर ये फाइट करने आया था, इसीलिए उसे यहाँ पर कपड़े कहाँ मिलेंगे। तो हाउचेन काफ़ी ज़्यादा ढूंढने पर उसे कुछ पुराने कपड़े जो साधारण शहरवासी पहनते थे वही मिल जाते हैं। तो हाउचेन वो कपड़े पहन लेता है और कायर भी अपना घूंघट डाल लेती है। उसके बाद जो हाउचेन होता है वो कायर का हाथ पकड़कर साउथर्न सिटी के हॉल की तरफ जाने लगता है और तभी वह जैसे ही हॉल में प्रवेश करने वाला होता है
तुरंत कुछ गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि बच्चे यहाँ पर तुम्हें जाना मना है। तो हाउचेन कहता है पर मुझे यहाँ पर इनवाइट मिला है, मेरा नाम लॉन्ग हाउचेन है। जिसे सुनकर वह गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम नायक लॉन्ग हाउचेन हो। पर उन गार्ड्स को हाउचेन की बातों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि हाउचेन ने एक बहुत ही साधारण से कपड़े पहने हुए थे। तभी एक गार्ड हाउचेन की तरफ अपना पंच करके मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो गाइस आगे क्या होगा यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का